प्रिय मित्रों, मनुष्य का जीवन बड़े ही कठिनाइयों से मिलता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति खुद आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग देते हैं तो ईश्वर का अपमान करने के बराबर पाप का भागीदारी होता है और उसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। जो मनुष्य मृत्यु से पहले यह 7 चक्र पूरा नहीं कर पाते और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अचानक अकाल मृत्यु होने के कारण मनुष्य के अंदर इच्छा कामना बनी रहती है जो अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा और कामना रहती है और अपनी अधूरी इच्छा को लेकर मृत्यु के बाद भी आत्मा भटकती रहती है और अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती रहती है और अपनी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करती है। ऐसी आत्माएं भूत प्रेत पिशाच योनि में भटकती रहती है। अकाल मृत्यु की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि प्राकृतिक मृत्यु होने पर उस आत्मा को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है और वह फिर दूसरे योनि में जन्म ले लेते हैं। लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा भूत पिशाच बेताल जैसे योनि में भटकता ही रहता है और उसकी आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन मृत्यु के निर्धारित समय पूर्ण होने के बाद उस आत्मा को दोबारा से यमलोक में प्रवेश करने का आज्ञा मिलती है, जिससे वह आत्मा यमलोक जाकर फिर से दूसरे योनि में जन्म लेते हैं। मृत्यु 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य मृत्यु, अपने उम्र सीमा पार करने के बाद सामान्य रूप से मौत होना सामान्य मृत्यु कहलाता है। 2 अकाल मृत्यु, किसी मनुष्य का अचानक मृत्यु हो जाना अकाल मृत्यु कहलाता है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें समय ही व्यक्ति का शरीर छिन जाता है, लेकिन उसके तन से अलग हुई आत्मा को यमलोक में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलती है। जब तक उस आत्मा को वास्तविक मृत्यु के समय नहीं आ जाता तब तक वह आत्मा पृथ्वी लोक में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलती है। जब तक उस आत्मा को वास्तविक मृत्यु के समय नहीं आ जाता तब तक वह आत्मा पृथ्वी लोक पर भूत पिशाच प्रेत बनकर भटकती रहती है। यह तो जाहिर सी बात है कि हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से बहुत ऐसी आत्मा होती है जो सदियों तक इसी पृथ्वी पर भूत प्रेत बनकर इसी पृथ्वी पर रह जाती है और इसका मुख्य कारण उसका अकाल मृत्यु होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत से लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं और धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी मौत को अकाल मृत्यु की श्रेणी में गिना जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जिसमें शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इस संसार में बनी रहती है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अकाल मृत्यु से जुड़ी हर जानकारी बताने की कोशिश की है, जिससे आप समझ पाए होंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु होने का क्या कारण होता है। दोस्तों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है और आज के समय में कब किसकी मौत हो जाए पता ही नहीं चलता और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी यह जीवन बड़ा अनमोल है। बड़े कष्ट से हमें मानव योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय समय पर दान पुण्य का कार्य करना चाहिए और जिस ईश्वर ने हमें मानव जीवन प्रदान किया है उसकी पूजा आराधना करना चाहिए
और सदैव ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। गरीब और असहाय का सहयोग करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए और सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आप और आपके पूरे परिवार सुखी रहेंगे और कभी भी आपके और आपके पूरे परिवार पर अकाल मृत्यु का प्रकोप नहीं आएगा।